जी का जो ट्वीट आया वो मतलब जहां से ईवीएम बनी थी उन्हीं देशों ने उसका बहिष्कार कर दिया और बैन कर दिया, समय रहते कर दिया। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ईवीएम क्रांति आई तब उसका बहिष्कार हुआ, ये बहिष्कार उन्होंने समय रहते कर दिया। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ गड़बड़ियों की गुंजाइश है, गड़बड़ी हो रही है, उसकी शिकायत आई तो तुरंत बहिष्कार किया। और हमारे देश में देखिए कि बहन जी इसको लेके विरोध कर रही हैं, तमाम पुराने समाजवादी नेता, बहुजन नेता इसको लेके विरोध कर रहे हैं। अब खुद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो दलित समाज से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने 26 तारीख को संविधान दिवस के मौके पर इस बात को कहा कि ईवीएम रहेगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ईवीएम को आपने लोकतंत्र ना रहने की का कारण बताया, वजह बताया। बहन जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को देश के हर वर्ग का समर्थन रहेगा। उनको इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया है कि बहन जी ने जो चिंगारी दी थी वो अब ज्वाला बनेगी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश में चलता रहेगा। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आज बात होगी देश के अहम मुद्दों पर। और वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिसका हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं से एक अपने सुर में बोलती नज़र आ रही है, जिसका हमेशा से एक बीड़ा उठाए हुए राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। वो मुद्दे आप लोग हमसे जानेंगे। तो उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से नेता डॉक्टर अरुणेश यादव हैं। जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक उत्तम जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो देश के अहम मुद्दों में आजकल कौन से मुद्दे चल रहे हैं? देश के अहम मुद्दों में और राजनीतिक पार्टियों में भी जो भूचाल आया हुआ है वो सबसे ज़्यादा अभी हाल ही में हुए चुनाव को लेकर, ईवीएम को लेकर आया हुआ है। बहुत सारे लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक चिंगारी दी थी ट्वीट के माध्यम से और उसी को उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट किया था। और वो मामला था, उन्होंने कहा था कि ईवीएम की वजह है जो कि देश के अंदर पार्टियां हार रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। तो ईवीएम कैसे वजह है? हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी इस पर चर्चा करते हैं। सर, बहन मायावती ने एक चिंगारी दी है और वो एक बड़ी ज्वाला बन गई है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रामलीला मैदान से इसी सुर में आवाज़ को बुलंद किया है और कहा है कि ईवीएम हटेगी तो देश बचेगा। किस्सा 2014 से शुरू हो गया, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने जी। धीरे धीरे इन्होंने जो सरकारी सिस्टम है उसमें अपने लोग बैठाने शुरू किए जी। जब वो लोग सिस्टम में बैठने लगे तो मशीन है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या ट्रांजिस्टर हो, तो मशीन की हैकिंग तो पॉसिबल है ही। और इसके सबूत तमाम जगह आते हैं और खुद एलन मस्क भी इस बात को कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और जो बड़े बड़े देश हैं जो पहले ईवीएम के भरोसे रहते थे, अब वो खुद बैलेट पेपर से चुनाव कराने लगे हैं। तो इसमें बहन जी का जो ट्वीट आया वो मतलब जहां से ईवीएम बनी थी उन्हीं देशों ने उसका बहिष्कार कर दिया और बैन कर समय रहते कर दिया। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ईवीएम क्रांति आई तब उसका बहिष्कार हुआ, ये बहिष्कार उन्होंने समय रहते कर दिया। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ गड़बड़ियों की गुंजाइश है, गड़बड़ी हो रही है, उसकी शिकायत आई तो तुरंत बहिष्कार किया। और हमारे देश में देखिए कि बहन जी इसको लेके विरोध कर रही हैं, तमाम पुराने समाजवादी नेता, बहुजन नेता इसको लेके विरोध कर रहे हैं। अब खुद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो दलित समाज से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने 26 तारीख को संविधान दिवस के मौके पर इस बात को कहा कि ईवीएम रहेगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ईवीएम को आपने लोकतंत्र ना रहने की का कारण बताया है, वजह बताया। वजह है, वाजिब वजह है, वाजिब वजह बताई है अरुणेश जी। लेकिन एक और बात बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति का रूप ईवीएम ने ले लिया है। अब ईवीएम मनुस्मृति बन चुकी है। सही बात है। मनुस्मृति प्रतीक है अफसरशाही का, मनुस्मृति प्रतीक है देश में हिटलरशाही का, मनुस्मृति प्रतीक है देश में पूंजीवाद का, दलितों के उत्पीड़न का। और दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति में क्या होता था जी, पिछड़ों का उत्पीड़न होता था, दलितों का उत्पीड़न होता था, वंचित समाज का उत्पीड़न होता था। और अब ईवीएम में किसका उत्पीड़न हो रहा है, किसे फायदा मिल रहा है?
पूंजीपतियों को फायदा मिल रहा, बीजेपी को फायदा मिल रहा, जी बिल्कुल, बहन जी ने धन्ना सेठ हैं उनको फायदा मिल रहा, और नुकसान किसका हो रहा है? आप जैसे लोग जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा जो बहुजन समाज है, जो गरीब तबका है, जो रेड़ी पट्टी लगाने वाला है, जो खेती करने वाला है, जो मजदूरी करने वाला है, जो किसानी करने वाला है, इनका नुकसान हो रहा है। तो सीधी सी बात है, मनुस्मृति पर्यायवाची हो गया है ईवीएम का। तो प्रोफेसर साहब, एक बात आप कह रहे हैं कि दलित परेशान है, बहुजन के लोग परेशान हैं, अल्पसंख्यक परेशान है, ओबीसी परेशान है, पिछड़ा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, तो फिर मनुस्मृति खुश किसे कर रही है? सिर्फ 10%, 5% जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको खुश किया जा रहा है, और सारा मेरे मुंह से मत निकलवाओ। बहन जी ने तो मुंह से निकाल दिया, बहन जी को किसी का डर नहीं है, और बहन जी ने बेबाकी से ये बात कह दी है कि जो बड़े धन्ना सेठ हैं सिर्फ उनको ये पार्टी, ये सरकार फायदा पहुंचा रही है। उत्तम जी, बहिष्कार कर दिया है, बहन जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया उन्होंने, उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। भारत का संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा था कि कोई इस देश का हर नागरिक, चाहे वह पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई भी इस देश में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ऊंचे से ऊंचे पद तक जा सकता है। और उसके लिए सबको ये मालूम होता था, एक यांत्रिक मैकेनिकल प्रक्रिया थी, उसके थ्रू अपना वोट देखते थे, उनको पता होता था कि हमने अपना वोट कहाँ दिया है। जब से चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है, ईवीएम का परिचय हुआ है जब से, तब से ही इसके विरोध, लगभग इसके हमेशा से विरोध होते रहे हैं। उसमें वोटर को पता नहीं होता कि उसका वोट कहाँ गया है। किसी भी टेक्निकल, कोई भी इंजीनियर हो, चाहे इंजीनियर का हाईएस्ट टेक्निकल डिग्री का आदमी हो, उसको भी नहीं पता होगा कि उसका वोट कहाँ गया। उसको सर्टिफाई करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए चुनाव आयोग बताएगा कि नहीं, तुम्हारा वोट सही जगह जा रहा है। इसका मतलब मूल रूप से ये संविधान के खिलाफ, संविधान बनाने वालों की भावनाओं के खिलाफ ठेस पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा साहेब ने जो इस देश को संविधान दिया था उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, खत्म किया जा रहा है। ईवीएम मशीन आज की तारीख में सामंतवाद का प्रतीक बन गई है। इस तरह से जो भी सामंत हो गया वो सारे समाज को अपने हिसाब से चलाएगा, वही राजा होगा। वही मनुवाद वापस आ रहा है। मैं मनुवाद कहूं या कुछ और कहूं, उसको मैं उसको सामंतवाद नाम देना चाहूंगा कि वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो एक बार मुखिया बन गया, उसके हाथ में सारी सत्ता आ गई, उसके बाद वो कभी किसी और को चुनावी प्रक्रिया में, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देगा। और उसके हाथ में नियंत्रण है, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है चुनावी प्रक्रिया का। तो ईवीएम के मार्फत वो किसी को भी चुनाव हरा सकते हैं, किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं। पार्टियों के हेडक्वार्टर में ये डिसाइड हो जाएगा किस किस को जिताना है और किस किस को हराना है। यहाँ तक कि जिस वक्त इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय चुनाव प्रक्रिया में, कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बीजेपी के लोग हमेशा से इसका विरोध करते रहे। आज जो है बीजेपी के लोग सत्ता में हैं, यानी समझ गए हैं वो कि कहीं ना कहीं इसी से सत्ता परिवर्तन करके हम लोग बने रहेंगे। इसमें समझने की बात नहीं, किसी तरह का कोई संशय नहीं है। दुनिया के टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जो देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ से, वो जानते हैं इस चीज को कि नैतिक रूप से गलत है। बिल्कुल मशीन को बिल्कुल आराम से एक आदमी कंट्रोल कर सकता है, सॉफ्टवेयर उसमें ऐसा डाल सकता है, प्रोग्रामिंग ऐसी की जा सकती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, किसी के भी पक्ष में परिणाम को मोड़ा जा सकता है। इसलिए हर हाल में बहन जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और इस मुद्दे को देश के हर वर्ग का समर्थन रहेगा। उनको इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया है कि बहन जी ने जो चिंगारी दी थी वो अब ज्वाला बनेगी, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश में चलता रहेगा। प्रोफेसर साहब, नीले झंडे से, नीले रंग से, नीली किताब से, लाल किताब से दिक्कत कहाँ है? फिर ये भगवा किताब क्यों बीच में आ रही है? देखो जी, इनको दिक्कत हर रंग से है। किसान आंदोलन हुआ तो हरे रंग से है, मुसलमानों के झंडे भी हरे रंग के हैं, उससे भी दिक्कत है। वामपंथियों का रंग लाल है, उससे भी दिक्कत है। समाजवादियों का रंग लाल है, उससे भी दिक्कत है। हर रंग से इन्हें दिक्कत है। इन्हें बहुजन समाज, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, वो जो काम करता है, क्योंकि वो काम क्यों कर पा रहा है?
संविधान ने जो ताकत दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा फॉर्मूला बना दिया है कि ये जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, ये जो मोटे मोटे पेट के लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, ये जो हराम की मलाई खा रहे हैं ये लोग, इन लोगों को अब ये पच नहीं रहा है कि एक दलित का बेटा आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया और बड़ी कुर्सी पे कैसे बैठ रहा है। एक दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा बड़ा प्रोफेसर बन के लोगों को पढ़ा कैसे रहा है, शिक्षा के मंदिर में कैसे पहुंच गया। एक दलित पिछड़े का बेटा अस्पताल में पहुंच के लोगों का, गरीबों का इलाज कैसे कर रहा है। ये चाहते हैं कि सब जगह इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार बैठे रहें। मतलब ये चाहते हैं कि इनकी कुर्सियों को बस दलित बहुजन समाज का व्यक्ति साफ करने के लिए रहे, कुर्सी साफ करे, जूतों पे पॉलिश करे, इनके फर्श साफ करे, इनका मैला ढोए। ये लोग यही चाहते हैं साहब। इसके अलावा इनकी जो इच्छा है, मनसा है, जो इनकी कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली में बहुजन समाज के लिए कुछ है नहीं। बहुजन समाज का व्यक्ति घोड़ी पे ना बैठ पाए, बहुजन समाज का व्यक्ति मूछ ना रख पाए, बहुजन समाज का व्यक्ति अच्छी पढ़ाई ना पढ़ पाए। अगर बहुजन समाज का व्यक्ति जैसे बहन जी हैं आकाश आनंद, विदेश से पढ़ के आए तो इनके पेट में दर्द है। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, इनके पेट में दर्द है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज का आदमी मुख्य धारा में क्यों आ रहा है। ओबीसी और बहुजन समाज यानी शोषित, वंचित और निचले तबके का व्यक्ति पढ़ लिख कर कहीं ऊंची कुर्सियों पर ना बैठ जाए, इनकी कुर्सियां ना छिन जाए, ये डर है। लेकिन सर एक बात और बहन जी ने कही है, बहन जी ने ये कहा है कि ये सरकार आपसी दंगे फैला रही है और सांप्रदायिक दंगे फैलाने के बाद अपनी सरकार बना लेती है। वो कौन सी बात है? आप हमें बताइए, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। संभल में क्या हुआ जी, अजमेर शरीफ में क्या करने की कोशिश की जा रही है, बहराइच में क्या बात हुई, ये सब साफ तौर पे एक इशारा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगा के, और झगड़ा लगाने वाले कौन लोग हैं। बहराइच की घटना आपको पता है, बीजेपी के वहाँ के सांसद ने बीजेपी के ही 15 नेताओं पे एफआईआर करी है। ना हमने करी ना आपने करी, तो बीजेपी के नेताओं ने ही एफआईआर करी। इसका मतलब बीजेपी के नेता ही दंगा करवा रहे हैं। और दंगा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट चाहिए, पोलराइजेशन करना है। खुद मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि साहब बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री जी आके लीपापोती करते हैं और ये कहते हैं कि एक हो तो सेफ हो। आप ये हमें बताओ, संविधान की किताब में कहीं लिखा है बटने कटने की बात? संविधान ये कहता है कि देश में चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको मुख्य धारा में रहने का अधिकार है। और इस अधिकार को ये मनवादी लोग, ये खाकी चड्डी वाले लोग बिल्कुल नहीं छीन सकते। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ना समझें कि ये ईवीएम हैक कर रहे हैं तो बहुत बड़ी तोप चला लेंगे। जब जनता और हमारा बहुजन समाज सड़क पे आएगा तो ये जो 10% लोग हैं ये भागे भागे घूमेंगे। बिल्कुल, बहुत भारी पड़ जाएगा नीला झंडा। और नीले रंग से इतनी चिढ़ इनको आज हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया था और वो संविधान आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। और ये जो बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ये बात कही है कि सांप्रदायिक दंगे भड़काकर, आपस में लड़वाकर राजनीति को हथियाना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं, तो शायद इनके वो सपने बहन जी जब तक सतर्क हैं कभी साकार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी और किताब से नहीं। नीला सलाम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।